गेट 14 में जितने भी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन इट्स प्रेशर P वेरीज विथ वॉल्यूम V as P is proportional to V to the power -5/3। ठीक है, द बल्क मॉडुलस B is proportional to, तो हमें यहाँ पे बल्क मॉडुलस निकालना है। देखिए द बल्क मॉडुलस, this is B, the bulk modulus is given by B is equal to minus V dP upon dV। तो ये है हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आपको याद रखनी है तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर -5/3। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा P इज इक्वल टू K V टू द पावर -5/3 एंड दिस इज P। ठीक है, अब यहाँ पे हम P का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू -V D अपॉन dV और ये P का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस इज माइनस। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। देखिए कितना हो जाएगा, -V के बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया -5/3 V टू द पावर -8/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम वाले में। ठीक है, तो इसके V टू द पावर -5/3 के प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जब अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 8/3 प्लस 1, therefore 5/3 minus 5/3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। therefore the option is V is proportional to -5/3। तो D ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So at a given temperature T, the average energy per particle of a non-interacting gas of two-dimensional classical harmonic oscillator is। देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एवरेज एनर्जी क्या होगा पर पार्टिकल ऑफ ए नॉन इंटरेक्टिंग गैस, यानी कि क्लासिकल गैस ऑफ टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे टू डायमेंशनल की बात की गई है। देखिए यहाँ पे हम एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, द हैमिल्टोनियन ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, H इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक वन डायमेंशन के लिए, ये हो गया टू डायमेंशन के लिए। ठीक है, पी वाई स्क्वायर अपॉन 2n प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया टू डायमेंशन 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी है। ठीक है, हैमिल्टोनियन। तो सिंस वी हैव 4 क्वाड्रेटिक टर्म्स, यहाँ पे देखिए 4 क्वाड्रेटिक टर्म है यहाँ पे इन द हैमिल्टोनियन एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम जो होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो क्या होता है, इक्विपार्टीशन एनर्जी ईच वुड कंट्रीब्यूट टू हाफ केवीटी टू द एवरेज एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एवरेज एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं, देखिए अगर ये एवरेज एनर्जी हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हर क्वाड्रेटिक टर्म, यहाँ पे एक्स पी एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो जितने भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म होंगे वो हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम। ठीक है, therefore the average energy per particle is equal to half kVt plus half kVt। ये 4 बार प्लस हो जाएगा, ये सारा प्लस हो जाएगा आपस में, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 2 kVt। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नॉन इंटरेक्टिंग गैस गिवन है तो ही ये इक्विपार्टीशन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मियोन, इसमें से कौन सा फॉर्मियोन है। देखिए इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये हो गया, फॉर्म्यून्स हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्म्यून्स का हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है और बोसोन्स का इंटीग्रल स्पिन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्यून्स एंड हैव 1/2 स्पिन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म्यून्स जो होता है ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वो फॉर्म्यून्स होता है और उसका हाफ स्पिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का देखिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4He2। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को प्लस करने पे हमें इवन नंबर मिलता है, इसलिए सो इवन सो इंटीग्रल स्पिन, ये हो गया हमारा बोसोन। ठीक है, तो ये इंटीग्रल स्पिन हो गया। देयरफॉर बेरिलियम का देखिए 4 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑड है, हाफ इंटीग्रल स्पिन हो गया और ये फॉर्म्यून्स हो गया। ठीक है, एच एटम का देखिए, एच एटम इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आ गया इंटीजर
इंटीजर स्पिन, ये हो गया बोसोन। ठीक है, अगर इवन आएगा तो आपका बोसोन होगा, ऑड आएगा तो फर्मियंस होगा। देखिए दूसरा देखते हैं, न्यूट्रॉन का क्या होता है, दिस वन 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये इवन आ गया, ये भी आ गया इंटीजर स्पिन, इसको भी हम बोसॉन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो बेरिलियम है यही हमारा फर्मियंस होगा, क्योंकि इसका जो हाफ इंटीग्रल स्पिन आ रहा है 7 यहाँ पे ऑड आ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बी नंबर। ठीक है, तो दिस बोथ क्वेश्चंस आर डन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू बोसोन्स each of which can occupy any of the two energy levels 0 and epsilon. The mean energy of the system at temperature T with beta is equal to 1 upon kBT is given by। तो यहाँ पे दो बोसोन्स की बात हो रही है और इसको दो एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा मीन एनर्जी क्या होगा। देखिए, टू बोसोन्स पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। अब बोसोन्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी ऐसे करके हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। ठीक है, दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे फिल करेंगे, देखिए बोसोन्स के केस में सबसे पहले 0 वाले लेवल में हम दोनों बोसोन्स को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लेवल है तो एक में दोनों आ गया। ठीक है, फिर दूसरा जो एप्सिलॉन वाला हमारा एनर्जी लेवल है उसमें दोनों को रखेंगे, फिर एक एक इसमें रख देंगे। ठीक है, अब इसको इसमें रखे या इसको इसमें रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हमारा एक ही स्टेट बनेगा, दैट इज एप्सिलॉन। टोटल एनर्जी यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, और इसका कितना हो गया, देखिए ये 2 बार प्लस होगा तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन, और इसका एनर्जी 0 है तो इसका ई टोटल एनर्जी आ गया, ये इस स्टेट का एनर्जी है, ये सारे स्टेट में प्लस होने के बाद। ठीक है, तो ये 0 आ गया, 2 एप्सिलॉन आ गया, ये एप्सिलॉन आ गया। अब देखिए पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे, therefore partition function z is equal to e to the power minus 0 एप्सिलॉन इंटू बीटा। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन केवीटी। यहाँ पे ये तो 1 आ जाएगा, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ये आ गया e टू द पावर माइनस बीटा इंटू 2 एप्सिलॉन, e टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन, ये आ गया। ठीक है, ये तीनों का पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे कोई भी डिजेनरेसी नहीं है, तो यहाँ पे सारा वैल्यू 1 आ गया, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, z इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, मीन एनर्जी। ठीक है, तो देखिए मीन एनर्जी, द मीन एनर्जी इज गिवन एज दिस वन इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा लॉन z। तो z का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए ये 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, ये आ गया वैल्यू। तो अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू पूरा नीचे आ गया क्योंकि लॉन में है, और फिर इसका बीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा, दिस इज मीन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस बाहर रह गया और ये आ गया माइनस एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, दिस इज बीटा माइनस 2 एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीन एनर्जी फॉर टू बोसोन्स इन द टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, दिस इज प्लस 2 एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, और अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन मैच होगा एप्सिलॉन, और ये दोनों प्लस में है, देखिए ये दोनों प्लस में है, ये बीटा एप्सिलॉन, ये 2 बीटा एप्सिलॉन है, और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो मैच हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ 3 fermions which can occupy any of the 4 available energy states with equal probability. The entropy of the system is, तो यहाँ पे हमें एंट्रोपी निकालनी है। देखिए 3 फॉर्म्यून हमें गिवन है और 4 एनर्जी स्टेट्स है, तो लेट द 4 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स बी 1 2 एंड 3 4। ठीक है, तो 4 एनर्जी स्टेट यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि 3 फॉर्म्यून्स को फिल करना है इस चारों स्टेट में। तो फॉर्म्यून्स जो होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होता है, हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ये हो गया स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4।
अब यहाँ पे हम इसको तीनों पार्टिकल्स जो है हमारा 3 फर्मियोन्स को हम यहाँ पे फिल करेंगे। दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है, इस स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में यहाँ पे फिल करेंगे, फिर तीसरे में यहाँ पे फिल करेंगे और चौथे में यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए सारा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गया है, सारा पॉसिबिलिटी, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे नहीं बनेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स यहाँ पे कितना हो गया, 4। दिस इज 1 2 3 और 4। सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इज इक्वल टू 4। देन एंट्रोपी, अब माइक्रो स्टेट्स मिल गया तो एंट्रोपी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। देयरफॉर S इज इक्वल टू KB ln ओमेगा, एंड ओमेगा इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, देयरफॉर KB इज इक्वल टू ln 4, और ये हो गया 4 2 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। और ये 2 जो है आगे आ गया, देयरफॉर 2 kBt ln 2, ये आ गया आपका एंट्रोपी। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, देखिए दिस इज 2 kBt ln 2, ये वाला ऑप्शन आपका मैच हो गया, बी नंबर। सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है।